आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम समझते हैं एल नीनो क्या है। क्या इस एल नीनो की वजह से लोगों को कुछ प्रभाव होगा? क्या किसानों को खेती करने में कुछ दिक्कत होगा? क्या बारिश नहीं होगी? चलिए आज हम फुल समझते हैं। 1878 मसीहा पे आया था और अभी 2026 हुआ, यानी कि 148 साल हुआ। और उस टाइम पे लोग 5 करोड़ लगभग मारे गए थे। और अगर देखें तो इन साल जो कि सुपर एलिनो कहला जा रहा है। एलिनो यानी कि बारिश के टाइम पे गर्मी होना और बारिश के टाइम पे बहुत सारे धूप होना। आपको तो मालूम होगा जून जुलाई में बारिश होनी चाहिए, इसका बारिश का टाइम है ये, लेकिन आपको क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है और धूप बहुत आ रहा है। और ये गर्मी और ये धूप 2027 यानी कि जनवरी फरवरी तक ये रहेगा। तो ये किस तरीका होता है आप समझेंगे। प्रशांत महासागर जो है उनका पानी गर्म हो जाता है, उसका वायु भी गर्म हो जाता है और उसका शुरुआत वही से होता है। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ किस तरह वो यहाँ पे बारिश पे जगह पे वो क्या हुआ, धूप और गर्मी आ रहा है। बता रहा हूँ, आप एक जगह पे चाहते हैं कि पानी लेना, पानी आप किसमें, मान लो आप मटका पे लेना चाहते हैं, तो उस जगह पे आपका मटका क्या है, होल है या छेदा है। तो जब पानी लेंगे तब बूंदा बूंदा करके पानी गिर जाएगी ना, पानी जाएगा भी नहीं। तो उसी तरह जब प्रशांत महासागर से मतलब कि पानी का मौसम आना चाहिए उस जगह पर गड़बड़ हो जाता है और पानी जो है बीच रास्ता पे गिर जाता है और हमारे तक पानी पहुंच नहीं पाता है। लेकिन इस जगह पे या अभी मतलब कौन कौन सा स्टेट पे हम लोग का इंडिया का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा गर्मी और जो धूप, आपको बताता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा गर्मी या धूप हमारे उत्तर भारत में देखने के लिए आपको मिलेगा। देखते हैं वो कौन कौन सा स्टेट है, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और राजस्थान। इन राज्यों में ज़्यादा गर्मी रहेगा और यहाँ का किसान वगैरह के लिए बहुत दिक्कत की बात है। कैसे? उनका जब धूप बढ़ेगा या गर्मी होगा तो उनका जो खेत है ऑटोमेटिक सूख जाएगा, तो उस जगह पे उनको बहुत दिक्कत होगा। और इस जगह पे हमारा जो है राशन या चावल है, दाल है, सब्जी है, इनका रेट बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा क्योंकि नहीं मिलेगा ना उस जगह पे। तो हमारे किसान लोगों का ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 1878 मसीहा में जब हुआ था उस टाइम 5 करोड़ लोग मरे हुए थे। तो इस टाइम भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आपका लो मारने से आप सतर्क रहिएगा या धूप में घूमने से सतर्क रहिएगा। जब भी जाते हैं तो छतरी पकड़िएगा, जब धूप पे नहीं घूमने का, और रूम पे एसी और कूलर आपको बनाए रखिएगा। चलिए मैं आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें और ठंड के मौसम को बदल सकता है, यहाँ तक कि वैश्विक तापमान में भी वृद्धि कर सकता है। लेकिन एल नीनो क्या है और यह कैसे होता है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में आमतौर पर क्या होता है। महासागर के इस विशाल हिस्से में लगातार हवाएं चलती हैं, जिन्हें व्यापारिक हवाएं कहा जाता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएं गर्म पानी को अपनी दिशा में धकेलती हैं। इसलिए गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास महासागर के पश्चिमी किनारे पर जमा हो जाता है। दक्षिण और मध्य अमेरिका के आसपास महासागर के दूसरी ओर जैसे ही गर्म पानी तट से दूर धकेला जाता है, इसकी जगह ठंडा पानी आ जाता है, जिसे महासागर की गहराई से ऊपर खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है। इससे उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में तापमान में अंतर पैदा होता है, जिससे पश्चिम में गर्म पानी और पूर्व में ठंडा पानी जमा हो जाता है। गर्म पानी हवा में अतिरिक्त गर्मी जोड़ता है, जिससे हवा अधिक तेजी से ऊपर उठती है। और यह ऊपर उठती हवा ही है जो अधिक बादल और वर्षा के साथ अधिक अस्थिर मौसम का क्षेत्र बनाती है। पश्चिम में ऊपर उठती हवा दुनिया के इस हिस्से में वायुमंडलीय परिसंचरण स्थापित करती है, जिसमें समुद्र के एक तरफ गर्म नम हवा ऊपर उठती है और दूसरी तरफ ठंडी और शुष्क हवा नीचे आती है। यह परिसंचरण पूर्वी हवाओं को मजबूत करता है। इसलिए दुनिया का यह हिस्सा एल नीनो शुरू होने तक एक स्वस्थायी स्थिति में रहता है। यदि परिस्थितियां सही हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत मौसम प्रणाली या भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र में धीमे बदलाव ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं, जो सामान्य व्यापारिक हवाओं को कमजोर या उलट भी सकते हैं। कमजोर व्यापारिक हवाओं के साथ समुद्र के पश्चिमी हिस्से की ओर गर्म सतह का पानी कम धकेला जाता है और पूर्वी हिस्से में ठंडे पानी का कम ऊपर उठना होता है। इससे समुद्र के आमतौर पर ठंडे हिस्से गर्म हो जाते हैं, जिससे सामान्य तापमान का अंतर समाप्त हो जाता है। क्योंकि सबसे गर्म पानी का क्षेत्र बदलता है, इसलिए उससे जुड़ा गीला और अस्थिर मौसम भी बदलता है। इससे भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न के साथ साथ बड़े पैमाने पर हवा के पैटर्न भी बदलते हैं। हवाओं में होने वाले इस बदलाव का दुनिया भर के तापमान और बारिश पर असर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर पड़ता है, जहां पेरू में बाढ़ और इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के कुछ हिस्सों में सूखे का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आप दुनिया में कहीं भी हों, एल नीनो का मौसम पर सीधा असर पड़ सकता है या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर इसका असर पड़ सकता है। एल नीनो का एक और असर होता है, जो प्रशांत महासागर की सतह पर ज्यादा गर्मी की वजह से होता है। इससे वातावरण में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे दुनिया का तापमान अस्थायी तौर पर बढ़ सकता है। यही वजह है कि एल नीनो के साल अक्सर सबसे ज्यादा गर्म माने जाते हैं।
हर एल नीनो अलग होता है, इसलिए दुनिया पर इसके असर अलग अलग हो सकते हैं। यह उतार चढ़ाव का दूसरा पहलू है, जिससे सामान्य व्यापारिक हवाएं मजबूत होती हैं। इससे गर्म पानी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सुदूर पश्चिमी हिस्से की ओर चला जाता है और पूर्व में ठंडे पानी का प्रवाह बढ़ जाता है। यह ठंडा पानी अमेरिका के तट से समुद्र के मध्य भाग की ओर बढ़ता है। लेनिनिया वैश्विक मौसम को भी प्रभावित करता है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके एरिया पे या आपके जगह पे ये मानसून या एलिनो का प्रभाव कैसे है, बारिश हो रही है कि नहीं, आप जरूर लिखिएगा। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।